तो आप सभी लोगों का स्वागत है आपकी अपने YouTube चैनल देवा सर क्लासेज में। दोस्तों, यदि आप भी 12वीं के छात्र हैं तो आप ये जरूर जानते हैं कि जो गद्यांश है वो आप लोगों के लिए कितना ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके एग्जाम में गद्यांश ही 10 नंबर के पूछे जाते हैं। और ये 10 नंबर पाने के लिए कई ऐसे छात्र हैं जो काफी ज्यादा मेहनत करते हैं गद्यांश के ऊपर। तो अब आपको उतना मेहनत नहीं करना है, ज्यादा मेहनत करने का कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं इस वीडियो में एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं जिस ट्रिक को आप आजमा के किसी भी चैप्टर का, पूरे बुक के किसी भी चैप्टर का कोई भी गद्यांश आपके सामने रख दिया जाए तो आप यूं बता दोगे कि वो कौन से चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो मैं एक धांसू ट्रिक लेके आया हूं और इस ट्रिक के माध्यम से आज मैं आपका 10 नंबर बिल्कुल पक्का कर देने वाला हूं। तो दोस्तों, यदि आप भी बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो चैनल से जुड़ के अच्छे से अच्छे तैयारी कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट का तैयारी कराया जाता है। ठीक है, चलिए फटाफट उन ट्रिकों को हम देखते हैं। लेकिन यार दोस्तों, ट्रिक को देखने से पहले एक बात कहना चाहता हूं कि आप ध्यान से समझना उस ट्रिक को। ठीक है, जब तक आप ध्यान से नहीं समझोगे तब तक आपको मजा नहीं आएगा, और ध्यान जहां है वहीं शिक्षा है। ठीक है, तो ध्यान से समझना। देखो, हमारा सबसे पहला चैप्टर है राष्ट्र का स्वरूप। हमारा सबसे पहला चैप्टर क्या है? राष्ट्र का स्वरूप। ठीक है, ये किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल का है। किसका है? वासुदेव शरण अग्रवाल का है। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि राष्ट्र का स्वरूप और अशोक का फूल, ये दोनों चैप्टर आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन दोनों चैप्टर से एक न एक गद्यांश आपको हर साल देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसीलिए सबसे पहले इन दोनों को हम ट्रिक देखेंगे। देखिए, अगर आपके सामने कोई गद्यांश रख दिया जाता है, दे दिया जाता है, तो अगर उसमें धरती, भूमि, वसुंधरा, माता भूमि, धरती माता, पृथ्वी, जन, संस्कृति, राष्ट्रीय जन, राष्ट्रीय संवर्धन, राष्ट्रीयता, साहित्य, कला और नृत्य गीत, अगर ये सारे शब्द अगर उस गद्यांश में हैं तो आप समझ जाना कि वो राष्ट्र के स्वरूप वासुदेव शरण के चैप्टर से लिया गया है। फिर से समझना, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर की बात है, तो आप ध्यान से समझना। अगर आपके सामने कोई गद्यांश दे दिया जाता है, उस गद्यांश के अंतर्गत कोई धरती नामक है, कोई भूमि है, कोई वसुंधरा है, माता भूमि है, धरती माता है, पृथ्वी है, जन है, संस्कृति है, राष्ट्रीय जन है, राष्ट्रीय संवर्धन है, राष्ट्रीयता है, साहित्य, कला है और नृत्य गीत है। अगर इतना चीज आपके गद्यांश में आ रहा है, इसमें से कोई भी एक चीज आ गया आपके गद्यांश में, कोई भी एक शब्द आ गया आपके गद्यांश में, तो आप समझ जाना कि वो राष्ट्र के स्वरूप वासुदेव शरण अग्रवाल के चैप्टर से लिया गया है। जब आप समझ जाओगे तो आप आराम से उसका संदर्भ लिख दोगे, आराम से उसका व्याख्या कर दोगे। आप टेंशन मत लो, व्याख्या करना, संदर्भ लिखना, मैं सारा चीज सिखा देने वाला हूं। ठीक है, अब देखिए दूसरा चैप्टर है अशोक का फूल। ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे एक न एक गद्यांश आपके एग्जाम में 100% पूछा जाएगा। ठीक है, तो देखिए इसका क्या ट्रिक है वो मैं आपको बता देता हूं। अगर कोई गद्यांश आपके सामने रख दिया जाता है और उसके अंदर अगर अशोक का फूल दिख रहा है आपको, और उसके या अशोक दिख रहा है, कालिदास दिख रहा है, गंधर्व दिख रहा है, संतान की मिनिया दिख रहा है, मनोहर पुष्प दिख रहा है, वर्क में द्वितीय दिख रहा है, मानव जाति की दुर्गम निर्गम धारा दिख रहा है, जिजीविषा दिख रहा है, आर्यहूण दिख रहा है, कुषाण दिख रहा है, शक दिख रहा है, महामानव समुद्र दिख रहा है, रविंद्रनाथ टैगोर दिख रहा है, या दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है। ये सारे शब्द अगर उस गद्यांश में हैं तो आप समझ जाना कि वो अशोक के फूल के चैप्टर से लिया गया है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के। ठीक है, अगर कोई गद्यांश है, अगर उसमें अशोक का फूल, अशोक, कालिदास, गंधर्व और ये सारे शब्द यहां तक अगर कोई भी एक शब्द उस गद्यांश में है तो आप समझ जाना कि वो अशोक के फूल के चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, चलिए हम तीसरे चैप्टर की बात करें। बस हम 3 चैप्टर ही देखेंगे, इससे ज्यादा नहीं देखेंगे, क्योंकि अगर आप इतना कंप्लीट कर लेते हो ना, 3 चैप्टर तक ही कंप्लीट कर लेते हो, तो मैं 100% गारंटी देता हूं कि आपका एक ना एक गद्यांश जरूर फंस जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा मेहनत नहीं करना है। ठीक है, देखिए भाषा और आधुनिकता, प्रोजी सुंदर रेड्डी के चैप्टर है। ये तीनों चैप्टर काफी महत्वपूर्ण है, तो इन तीनों चैप्टर को सिर्फ कंप्लीट करो और सारे चैप्टर को नहीं करना है। ठीक है, देखिए अगर कोई गद्यांश आपके सामने रख दिया जाता है और उस गद्यांश में संस्कृति भाषा, यानी कि संस्कृत प्लस भाषा, संस्कृति भी है और उसके साथ साथ किसी भाषा की बात की जा रही है, समाज की बात की जा रही है, तो भाषा आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है।
ठीक है, यहाँ पर साफ साफ मैंने लिख रखा है कि संस्कृति भाषा की बात होगी, यानी कि संस्कृति के साथ अगर भाषा की बात हो रही है तो भाषा और आधुनिकता के चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, अब देखिए नए शब्द का गणना, नए शब्द को गढ़ना। देखिए अभी मैं आपको इसको ट्रिक को समझाऊंगा भी। नए शब्द को गढ़ना, आविष्कार करना, नए मुहारे, पंडितों का दिमागी कसरत, अगर ये सारे शब्द अगर आ रहे हो उस गद्यांश में तो भाषा और आधुनिकता चैप्टर से लिया गया है। अब चलिए हम इस ट्रिक को आजमाते हैं, यानी कि हम कुछ 2-3 इंपॉर्टेंट गद्यांश लेते हैं और देखते हैं कि क्या जो हमने देखा है, जो हमने ट्रिक आजमाया है, जो हमने ट्रिक पढ़ा है वो काम आ रहा है कि नहीं। फटाफट चलिए उन मैं गद्यांश आपको 2-3 सामने रखता हूं, आप लोग खुद बताइएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो अब चलिए दोस्तों हम उस ट्रिक को आजमाते हैं। दोस्तों मैंने आपके सामने गद्यांश रखा है जो कि काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, देखिए गद्यांश क्या है, माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से चाहती है, इसी प्रकार पृथ्वी पर बसने वाले जन बराबर हैं। अब ध्यान रखना, मैंने आपको यहां पर क्या बताया था कि अगर गद्यांश में भूमि आ जाए, जन आ जाए, धरती आ जाए तो राष्ट्र का स्वरूप है, यानी राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। तो आप यहां पर देखो माता आ गई और यहां पर आपका क्या आ गया, जन, जन आ गया यहां पे, तो माता और जन दोनों आ गया, यानी कि राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। धांसू ट्रिक है भाई। चलो अब एक और का ध्यान देखते हैं, इसमें तो अब पक्का बिल्कुल समझ जाओगे। ठीक है, अब देखो यहां पे एक और का ध्यान से, ये बताओ किस चैप्टर से लिया गया है। भूमि का निर्माण देव ने किया है, वह अंतरकाल से है, इसकी भौतिक और समुद्री के प्रति सचेत होना आवश्यक कर्तव्य है। भूमि के स्वरूप के प्रति हम जितने अधिक जागरूक होंगे, ये सारे आपको पढ़ना है, ये नहीं कि एक बार पढ़ ले बस काम खत्म। देख रहे हो, पढ़ दो, एक बार पढ़ो। मैं अभी आपको ट्रिक बताता हूं कि ट्रिक कैसे आजमाना है। अब आते हैं हम इस ट्रिक के ऊपर। देखो यहां पर क्या है, हमने क्या बोला था कि अगर भूमि आ जाए, ठीक है, अगर आपका राष्ट्रीयता आ जाए, राष्ट्र संस्कृति आ जाए, राष्ट्रीय जन आ जाए, राष्ट्रीयता आ जाए, तो ये सब राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से है। तो यहाँ पर थोड़ा आप ध्यान से देखो, यहाँ पर राष्ट्रीयता आया है, तो ये भारत के, यहाँ पर भूमि भी आया है, ठीक है, और यहाँ पर राष्ट्रीयता भी आया है, पृथ्वी भी आई है, राष्ट्रीय भाव भी आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने जो जो ट्रिक बताया है उसी के माध्यम से आप किसी भी गद्यांश को सॉल्व कर पा रहे हो। ठीक है, यहाँ पर स्वरूप भी आया है। ठीक है, तो यहाँ पर जितना मैंने बताया बस इतना आपको कंप्लीट करना। पृथ्वी भी आया, देख सकते हैं यहाँ पर पृथ्वी, इसी गद्यांश में भी पृथ्वी है। देखो दिखाता हूं मैं आपको, देखो इस गद्यांश में पृथ्वी है, ढूंढो किधर है पृथ्वी। पृथ्वी निर्माण ने अंतरकाल से इस भौतिक भूमि के पृथ्वी के स्वरूप जिनका अधिकार जागरूक राष्ट्रीयता बल्कि तो पृथ्वी, देखो यहाँ पे पृथ्वी है। तो देखो इसी ट्रिक को जमा के आप किसी भी गद्यांश को पहचान सकते हो कि किस चैप्टर से लिया गया है। तो मैंने अभी 2 गद्यांश को रखा और दोनों गद्यांश को ट्रिक के माध्यम से बता दिया कि राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, तो दोस्तों आप इस ट्रिक को जरूर याद कर लेना और बढ़िया से इसको तैयार कर लेना। ठीक है, 5-6 गद्यांश को रोज देखना और रोज अपने से उसको कोशिश करना इस ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करने का। अब पार्ट 2 वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी गद्यांश का हम व्याख्या कैसे करेंगे, उसका जो प्रश्न दिए रहते उसका उत्तर कैसे लिखेंगे, इसको भी हम एक ट्रिक के माध्यम से ही देखेंगे। तो पार्ट 2 वीडियो बहुत जल्द आएगा, तो उस पार्ट 2 वीडियो का इंतजार आप लोग कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।